हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 और उससे पहले की थ्योरी कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये वीडियो इस चैप्टर का 4th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर प्लेलिस्ट आ रही है। मैं बोलूँगा कि पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरम 6.2 देखते हैं, जो कि थेल्स थ्योरम की कन्वर्स है, यानी कि थेल्स थ्योरम की उल्टी है। थेल्स थ्योरम में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और अगर इसमें हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो जो लाइंस हैं वो बाकी दो लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है ABC और इसमें हमको गिवन है कि ये DE पैरेलल टू BC है। तो थेल्स थ्योरम में हमने देखा था कि DE पैरेलल टू BC ये चीज हमको गिवन थी और हमने प्रूफ क्या किया था कि AD अपॉन DB का रेशो AE अपॉन EC के बराबर आता है। ये चीज हमने थेल्स थ्योरम में प्रूव करी थी। अब ये जो थ्योरम 6.2 है वो इसी की उल्टी है, यानी कि इस बार हमको ये चीज प्रूव करनी है और ये चीज हमको इस बार गिवन है। तो इस वाली थ्योरम में आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये रेशो हमको अगर बराबर दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दो लाइंस हैं वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। तो इसका प्रूफ समझने के लिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि ये DE BC के पैरेलल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई एक ऐसी लाइन तो होगी जो BC के पैरेलल होगी, इसको हम E डैश बोल देते हैं। तो हमने माना कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। अब बाय थेल्स थ्योरम यहां पे हम क्या लिख देंगे कि अगर DE डैश पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB का रेशो AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यही चीज तो हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ी थी कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो वो सामने वाली दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो यहां पे हम लिख देंगे दिस इज बाय थेल्स थ्योरम। अब आप देख रहे हैं कि हमको ये चीज इधर गिवन भी है कि AD अपॉन DB की वैल्यू AE अपॉन EC के बराबर है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि इन दोनों चीज से हमको क्या देखने मिला कि AE अपॉन EC की वैल्यू AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर आ रही है। आप यहां से देख सकते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि E डैश अलग पॉइंट है और E अलग पॉइंट है। अगर इसको पॉसिबल होना है तो ऐसा तो सिर्फ तभी होगा जब E डैश कोइंसाइड कर जाएगा, E डैश कोइंसाइड विद E। ऐसा पॉसिबल सिर्फ तब होगा जब ये जो पॉइंट है वो आके इसमें कोइंसाइड कर जाएगा, तब जाके ये रेशो सही आएगा, वरना तो ये गलत है। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत निकला, और अगर वो गलत निकला तो ये लाइन कैसी है, BC के ही पैरेलल है। तो इस तरीके से हम थेल्स थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एग्जांपल 1 में हमको दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल है, और हमको प्रूव करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये हमारे पास क्या है, टू प्रूव। अब आप यहां पे देखिए कि इस सवाल में अलग क्या है। तो अभी तक हम क्या करते थे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, बट इस बार AD अपॉन ये पूरी साइड और AE अपॉन ये पूरी साइड हमको बराबर प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थेल्स थ्योरम तो सबसे पहले लगेगी ही लगेगी। तो हम यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमको थेल्स थ्योरम तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि ट्राइंगल में अगर साइड पैरेलल दी गई है तो वहाँ पे थेल्स थ्योरम लगानी चाहिए। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय थेल्स थ्योरम, या फिर BPT भी लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद अब आप देखिए कि हमको ये चीज प्रूव करनी है। ये प्रूव करने के लिए हमको यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमको बीच में कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स क्या है मैं आपको सिखा देता हूं। आप यहां पर देख रहे हैं कि हमको DB की जरूरत नहीं है
और हमको ई सी की भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमको टू प्रूफ में चाहिए और ये चीज़ भी हमको टू प्रूफ में चाहिए। तो हम डी बी को और ई सी को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि डी बी और ई सी को हम कैसे ना कैसे करके भगाएंगे और इन दोनों को हम रखे रहेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको ए बी और ए सी लाना है। आप देखिए कि डी बी ये वाली वैल्यू है और ए बी ये पूरी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं हमको डी बी में ए डी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ए बी आएगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि डी बी में ए डी ऐड करने से हमारे पास ए बी आ जाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि इनका पहले रेसिप्रोकल ले लिया, जिससे कि ए डी ऐड किया जा सके, क्योंकि न्यूमरेटर में ऐड करना आसान होता है। तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो डी बी अपॉन ए डी की वैल्यू ई सी अपॉन ए ई के बराबर आ गई। आप देख रहे हैं कि हमने बोथ साइड क्या लिया है, रेसिप्रोकल लिया। अब आप देखिए कि डी बी को मैं ए डी ऐड कराना चाहता हूं और ई सी को मैं ए ई ऐड कराना चाहता हूं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड +1 कर दूंगा। +1 करने से क्या फायदा होगा कि इस तरफ एलसीएम ए डी आ जाएगा तो ऊपर ए डी आएगा, और इधर एलसीएम ए ई आ जाएगा तो ऊपर ए ई आएगा। तो हम यहाँ पे +1 करते हैं और यहाँ पर भी +1 करते हैं। अब आप देखिए कि ए डी एलसीएम आ जाएगा और डी बी के साथ ऊपर यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, ए डी, और इसी तरीके से यहाँ पे ए ई एलसीएम आ जाएगा और ई सी के साथ यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, ए ई। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो हमको चाहिए था वो बन जाएगा। डी बी के साथ अगर ए डी मिल गया है तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी। तो ए बी ऊपर आ गया और ए डी नीचे आ गया। इसी तरीके से ई सी के साथ अगर ए ई मिल जाएगा तो हमारे पास ए सी आ जाएगा, तो ए सी ऊपर आ गया और ए ई नीचे आ गया। अब हमने अपना टू प्रूफ देखा तो हमको देखा कि इसका एक बार रेसिप्रोकल और कर देंगे तो ये इसके जैसा बन जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, वापस से इस अगले स्टेप में रेसिप्रोकल ले लिया, तो नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। और इस तरीके से हमारा सवाल हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1, और मैं बोलूँगा कि इसका रिजल्ट आप अलग से याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या सीखा कि थेल्स थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर तो होता ही है, बट ए डी अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए सी भी एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि दिस अपॉन होल साइड एंड दिस अपॉन होल साइड, ये दोनों रेशो भी बराबर है। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 में हमको बोला है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये दो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, जिसमें कोई एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो एक दूसरे के। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम हमने बना लिया, और बोल रहा है कि ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ई एफ जो है वो सी डी के भी पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों चीज आपस में कैसी हो चुकी है, पैरेलल हो चुकी है। और हमको प्रूफ क्या करना है, तो इस बार हमारे पास टू प्रूफ में है कि ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी का रेशो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर आना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आपको दिख रहा है कि हमको इस रेशो को इसके बराबर लाना है और हमको गिवन है कि ये लाइन पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं हमको थेल्स थ्योरम का आइडिया दिमाग में आना चाहिए। अब थेल्स थ्योरम के लिए सबसे पहली बात है कि ट्रायंगल होना जरूरी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर लिया। ये डायगोनल ड्रॉ करने से क्या फायदा हुआ, आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल आ चुके हैं, ट्रायंगल ए डी सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए सी बी। अब ये दो ट्रायंगल अगर हमारे पास आ गए हैं तो अब हम इन दोनों में अलग से थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, और ये जो पॉइंट हमारे पास आया है इसको हम जी नाम दे देते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले कि ट्रायंगल ए डी सी के अंदर हमको दिख रहा है कि ई जी इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। और अगर ई जी पैरेलल टू डी सी है तो बाय बीपीटी, बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी।
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने टू प्रूफ का LHS इधर बना लिया है, अब हमको RHS बनाने की जरूरत है। अगली बार हम बोलेंगे कि हमारे पास एक और ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल ACB, और ट्राइंगल ACB में हमको दिख रहा है कि GF इज पैरेलल टू AB। सेम पुराने वाले लॉजिक से कि अगर ये पूरी लाइन इस पूरी के पैरेलल है तो इसका ये वाला हिस्सा भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि बाय BPT AG अपॉन GC की वैल्यू BF अपॉन FC के बराबर आ जाएगी। यहां से आपको दिख गया कि हमारे टू प्रूफ का RHS बन चुका है। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू यही है, और ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों की मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा कि AE अपॉन ED इसके बराबर है और ये खुद इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर। और इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, सवाल प्रूफ कर दिया है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमको गिवन है कि PQR एक ट्राइंगल है जिसमें ST एक इस तरीके से कोई भी लाइन है। याद रहे ये लाइन हमको इसके पैरेलल नहीं दी है इस सवाल के अंदर, तो हमने कोई भी एक ऐसी लाइन बना ली और हमको बोल रहा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब हमको प्रूव करना है कि PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कि इसकी कोई दो साइड्स आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रूव में हमको क्या करना है कि PQR इज आइसोसेलेस। तो PQR आइसोसेलेस का मतलब हो गया ट्राइंगल PQR इज आइसोसेलेस, और इसका मतलब है कि हमको प्रूव करना है कि PQ की साइड की वैल्यू PR के अगर बराबर हम प्रूव कर देंगे तो हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। और हमको गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पे हमको गिवन भी है कि PQ, और यहाँ पे हमको एक चीज गिवन भी है कि PS अपॉन SQ का जो रेशो है वो किसके बराबर है, PT अपॉन TR के बराबर। तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं। अभी हमने थेल्स थ्योरम के कन्वर्स में पढ़ा था कि अगर ये रेशो बराबर होते हैं तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय थ्योरम 6.2 या फिर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, आप कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर बाय कन्वर्स ऑफ BPT। हम क्या बोलेंगे कि ST इज पैरेलल टू QR। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप देख रहे हो कि पैरेलल लाइंस की खासियत होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल की वैल्यू मान लीजिए x के बराबर है, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, x के बराबर होगी, क्योंकि ये तो हमको बराबर गिवन थे। अब अभी अभी हमने देखा कि ST पैरेलल टू QR है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी x का हो जाएगा। और इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी x का ही हो जाएगा क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इस तरीके से क्या हो गया कि एंगल Q की वैल्यू एंगल R के बराबर आ गई। अब क्लास 9 की एक थ्योरम है जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, और उसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर सामने वाले एंगल्स बराबर हैं तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि PQ बराबर QR आ चुका है। कैसे आ गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये ट्रायंगल के अंदर की एक थ्योरम होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुका है क्योंकि हमने PQ की वैल्यू QR के बराबर प्रूफ कर चुकी है। इस तरीके से एग्जाम्पल 3 हो चुका है। और अब मैं बोलूंगा कि एक्सरसाइज 6.2 एक बार आप खुद से ट्राई कर लें। अगर आपको नहीं आएगी तब आप जाके आगे का वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको जो सवाल नहीं आ रहा है वो आपको अच्छे से आ जाएगा। खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं कर लोगे आपको कैसे पता लगेगा कि आपको वो आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। तो 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दे रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें ये DE BC के पैरेलल दे रखी है, और ये AD की डिस्टेंस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर की, और BD की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर की।
इसी तरीके से AE की लेंथ हमको दे रखी है 1 सेंटीमीटर की और हमको बताना है कि EC की लेंथ कितनी है, तो हमको नहीं पता है तो हम इसको x सेंटीमीटर का मान लेंगे। अब ये सवाल हम थेल्स थ्योरम की मदद से बड़ी इजीली कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो, तो हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ABC बाय BPT AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC। और यहाँ पे हमको AD और DB की वैल्यू पता है तो वो हम लिख देंगे 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू पता है 1 और इसकी पता है x। अब x फाइंड करना है तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/x और बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से आप पार्ट सेकंड भी कर सकते हैं। इसमें AD की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और DB और AE और EC का रेशो हमको गिवन है। तो AD की वैल्यू आप फाइंड करेंगे x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, ये आ जाएगा थेल्स थ्योरम से। और इस तरीके से जब आप AD की वैल्यू निकालने जाओगे तो वो आपके पास आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि आप देख रहे हो ये रेशो कितने का आ रहा है 1:3 का आ रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि E और F कोई भी 2 पॉइंट्स हैं PQR ट्रायंगल के ऊपर और इनकी हमको वैल्यूज दे रखी हैं और हमको बताना है कि EF QR के पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो हम चेक कर लेंगे कि अगर PE अपॉन EQ का रेशो PF अपॉन FR के बराबर आया तो हम बोलेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF वुड बी पैरेलल टू QR, और अगर ये रेशो बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये चीज भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमको PE की वैल्यू दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये रेशो निकाल लेते हैं। PE अपॉन EQ का रेशो कितना आ जाएगा, तो वो आएगा 3.9 अपॉन 3 और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आएगा और इसको 3 से काटेंगे तो 1 और 3 और ये कितना आ गया अपॉन 10, यानी कि ये रेशो आ रहा है 1.3 का। अब इसी तरीके से हम PF अपॉन FR का रेशो फाइंड कर लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा 3.6 अपॉन 2.4। इसका पॉइंट हटाया नीचे 10 आया और इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10 आया, तो ये 10 से 10 कट गया और ये कितना आ जाएगा 12 3 और ये आ जाएगा, तो ये रेशो आ गया 3/2 विच इज 1.5। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये रेशो PF अपॉन EQ का PF अपॉन PR के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि 1.3 और 1.5 दो अलग अलग नंबर्स हैं। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो चुका है। अब हम पार्ट 2 की तरफ देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास सेम फिगर में डिफरेंट वैल्यू है। PE दे रखा है 4, ये दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, PF दे रखा है 8 सेंटीमीटर और RF दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेशो निकालने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये आ गया 4 अपॉन 4.5 और ये आ गया 8 अपॉन 9। तो 4 अपॉन 4.5 का रेशो कैसे आएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा और ये कितना आ जाएगा 5 से कटेगा 5 8 जार और यहाँ से आएगा 9। तो आप देख रहे हैं कि ये रेशो इसके बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि PE अपॉन EQ अगर PF अपॉन FR के बराबर है, इसका मतलब EF इज पैरेलल टू QR। तो इस तरीके से पार्ट सेकंड में हमारा आंसर आया कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 3 में ये वैल्यू हमको दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर की और ये दे रखी है 2.56 सेंटीमीटर की। ये वाली वैल्यू दी हुई है 0.18 सेंटीमीटर की और ये वाली वैल्यू दी है 0.36 सेंटीमीटर की। तो अब हमको वापस इनका रेशो निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1.28 अपॉन 2.56 और ये आ जाएगा 0.18 अपॉन 0.36। आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ये रेशो आएगा 1/2 और इसी तरीके से 18 का 2 टाइम्स होता है 36, इसीलिए ये रेशो भी कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पर वापस से सेम बात हो जाएगी कि ये रेशो अगर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब EF इज पैरेलल टू QR। और इस तरीके से आपको इस तरीके के सवाल करना आने चाहिए। इसमें आपने देखा कि अगर हमको ये रेशो गिवन होंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि ये इसके पैरेलल होता है या
नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोल रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हमारे पास है कि AM अपॉन MB का रेशो AN अपॉन ND के बराबर आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत इजी है। एक बार हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा लेंगे तो हमको ये रेशो इसके बराबर आएगा, और एक बार हम इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये रेशो खुद इसके बराबर आ जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं कि ये रेशो इसके बराबर भी है और ये रेशो इसके बराबर भी है, तो ये दोनों रेशो आपस में बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूँ हम करके देख लेते हैं। तो हम प्रूफ में क्या देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC हमको गिवन है कि ML इज पैरेलल टू BC, तो हम बोलेंगे कि बाय BPT AM अपॉन MB की वैल्यू आ जाएगी AL अपॉन LC के बराबर, क्योंकि थेल्स थ्योरम हमको यही सिखाती है। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC LN इज पैरेलल टू CD, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि AL अपॉन LC का रेशो आ जाएगा AN अपॉन ND के बराबर। अब आप यहां से देख रहे हैं कि ये रेशो यहां पर भी बना था और ये रेशो इसके बराबर भी और ये रेशो इसके बराबर भी है, इसलिए हम बोल देंगे कि बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दे रखा है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और हमको प्रूव करना है। टू प्रूव में इस बार हमारे पास है कि BF अपॉन FE का जो रेशो आ रहा है वो BE अपॉन EC के बराबर है। अब हो सकता है कि आपको ये फिगर देख के ये सवाल बहुत टफ लग रहा होगा, बट मैं बोलूँगा कि आप अगर थेल्स थ्योरम लगाना सीख गए हैं तो इस सवाल में कुछ भी टफ नहीं है। आप देखिए कि हमको 2 बार थेल्स थ्योरम लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 अलग अलग लाइंस एक दूसरे के पैरेलल दिए हैं। आप देखिए कि ये ट्रायंगल के नाम मैं लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ABE, इसमें हमको ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे एक बार। और मुझे दिख रहा है कि एक मेरे पास बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी कि ट्रायंगल ABC, एक बार हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा देंगे क्योंकि इस बार ये DE AC के पैरेलल है। तो ऐसा लगाने से आप देखेंगे कि आपका सवाल हो चुका है। तो हम प्रूफ में देख लेते हैं। प्रूफ में हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ABE में आप बोलोगे कि DF इज पैरेलल टू AE, क्योंकि ये हमको गिवन है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि बाय थेल्स थ्योरम या फिर बाय BPT अगर DF AE के पैरेलल है तो BF अपॉन FE की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, BD अपॉन DA के बराबर। यहां से आप देख रहे हैं कि हमारा LHS बन चुका है। इसी तरीके से हम ट्रायंगल ABC के अंदर थेल्स थ्योरम वापस से लगाएंगे। तो ट्रायंगल ABC के अंदर हम बोलेंगे कि DE इज पैरेलल टू AC, ये चीज हमको गिवन है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA। अब वापस से वही वाली बात कि ये जो रेशो है BD अपॉन DA और ये जो रेशो है BD अपॉन DA, ये दोनों सेम है और ये दोनों इन दोनों के बराबर आ रहे हैं। तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, और इस तरीके से हमारा सवाल हो चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको गिवन है कि
ED पैरेलल टू QO है, तो ED इज पैरेलल टू OQ, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और DF इज पैरेलल टू OR, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हमको करना है कि EF इज पैरेलल टू QR, तो यहाँ पे हमने लिख दिया EF इज पैरेलल टू QR, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। तो आप देखिए कि अगर ये चीज़ का इस्तेमाल करना आपको आता है तो ये सवाल इजीली हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, थेल्स थ्योरम लगा के। आप देखिए कि ED अगर OQ के पैरेलल है तो हमारे पास PQO एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ ED इज पैरेलल टू OQ, इन ट्रायंगल POQ ED इज पैरेलल टू OQ, क्योंकि ये चीज़ हमको गिवन है। तो हम बोलेंगे कि बाय BPT PE अपॉन EQ का जो रेशो आएगा वो PD अपॉन DO के बराबर आएगा। अब इसी तरीके से हम सेम चीज राइट साइड में इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं POR के अंदर, क्योंकि वहां पे भी हमको पैरेलल लाइंस गिवन है। तो हम बोलेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल POR DF इज पैरेलल टू OR, ये भी हमको गिवन है। तो बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं कि PF अपॉन FR का जो रेशो आएगा वो PD अपॉन DO के बराबर आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हमको तीसरे की बात करनी है, यानी कि यहाँ से आप देख रहे हो कि PF अपॉन DO की वैल्यू ये वाली है और ये वाली है, और यहाँ से ये इसके और इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PE अपॉन EQ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, PF अपॉन FR के। अब ऐसा आते से ही आप देख सकते हो कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, जो कि हमने थ्योरम 6.2 में देखा था कि अगर ये रेशो बराबर आता है तो लाइंस को कैसा होना पड़ता है, पैरेलल। तो हम यहां से बोल देंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके भी पैरेलल होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, हम वापस से थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ में हमारे पास क्या है कि BC इज पैरेलल टू QR, और हमको गिवन क्या क्या है, तो गिवन में हमारे पास है AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, वापस से थेल्स थ्योरम लगाएंगे। आप देख रहे हो कि जो चीज़ें हमको पैरेलल दी रहती है उसमें हम अपनी थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको ट्रायंगल POQ के अंदर थेल्स थ्योरम लगानी रहेगी। तो हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल POQ AB इज पैरेलल टू PQ। कैसे, क्योंकि ये हमको गिवन है। तो हम बोलेंगे कि OA अपॉन AP का रेशो OB अपॉन BQ के बराबर आएगा। कैसे आ गया ये, बाय BPT, जो कि हम इतनी देर से लगा ही रहे। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल POR AC इज पैरेलल टू PR, और इधर से वापस से BPT लगा के हम क्या बोल सकते हैं कि OA अपॉन AP का रेशो इस बार OC अपॉन CR के बराबर आ जाएगा। ये भी कैसे आया, बाय BPT। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बोल देते हैं, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इन दोनों इक्वेशन में हमको दिख रहा है कि OA अपॉन AP की वैल्यू ही रिपीट हो रही है और वो इन दोनों के बराबर आ रही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OB अपॉन BQ की वैल्यू OC अपॉन CR के बराबर हो चुकी है। ऐसा करते से ही आप देख रहे हैं कि ये OB अपॉन BQ है और ये OC अपॉन CR है। तो हम बोलेंगे कि इन
ट्राइंगल ओ क्यू आर या फिर इन ट्राइंगल ओ आर क्यू, क्योंकि ये रेशो बराबर है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी BC इज पैरेलल टू QR। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक दूसरे के उल्टे हैं, तो हम पहले 7 देख लेते हैं, आपको 8 इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्लास 9 में एक थ्योरम होती थी जो कि होती थी मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वो जो लाइन होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। और उसका उल्टा भी ट्रू होता था कि अगर एक मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो कि तीसरी साइड के पैरेलल हो तो वो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर ही काटती है। तो ये थी मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस वाले सवाल में वो हमसे क्या पूछ रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम को आप प्रूफ करके दिखाओ। तो आप देख रहे हैं कि हमको दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC और बोल रहा है कि AB के मिड पॉइंट से, तो हम ले लेते हैं इसको P। बोल रहा है कि इसके मिड पॉइंट से एक लाइन लेके गए जो कि पैरेलल थी BC से, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू BC और वो मान लीजिए कि Q पर कट हो गई। अब हमको प्रूव करना है कि AQ बराबर QC होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमको गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है कि AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि ये हमारे पास मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। और हमको बोल रहा है कि PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, तो PQ इज पैरेलल टू BC, ये भी हमको गिवन है। और हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हमको करना है कि AQ इज इक्वल टू QC। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि PQ पैरेलल टू BC दे रखी है। तो हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये हमको गिवन है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था, तो ये हम लिख देंगे बाय BPT। अब यहां से आप देख सकते हैं कि AP अपॉन PB की वैल्यू बराबर है, तो ये चीज इससे कट जाएगी, तो यहां से 1 आ जाएगा कटने के बाद, और ये किसके बराबर आ गया AQ अपॉन QC के। और QC जब इधर आएगा तो यहां से आ जाएगा QC इज इक्वल टू AQ। और इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि AQ इज इक्वल टू QC। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमको जो गिवन था वो तो टू प्रूफ में करना है, और जो टू प्रूफ था वो हमको गिवन में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि अगर हमने मिड पॉइंट से एक जो लाइन खींची है, मान लीजिए P मिड पॉइंट है और Q मिड पॉइंट है, तो हमको प्रूव करना है कि PQ इज पैरेलल टू BC। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये चीज इसके बराबर होगी और ये चीज इसके बराबर होगी। तो इस बार हमको गिवन क्या क्या है, इस बार हमको गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब PB की वैल्यू AB के बराबर होगी। और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इसका मतलब QA की वैल्यू QC के बराबर होगी। और इस बार हमको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको करना है PQ इज पैरेलल टू BC। तो आप यहां से देख रहे हैं कि AP और PB बराबर है, तो यहां से हम लिखेंगे कि AP इज इक्वल टू PB। और अगर मैं दोनों तरफ PB से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, AP अपॉन PB का रेशो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। सिमिलरली आप देखिए कि QA इज इक्वल टू QC है, बोथ साइड हम QC से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, QA अपॉन QC इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये दोनों रेशो की वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि AP अपॉन PB की वैल्यू QA अपॉन QC के बराबर है। और ऐसा करते से ही हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ABC बाय कन्वर्स ऑफ BPT PQ इज पैरेलल टू BC। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दे रखा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB पैरेलल टू CD हमको गिवन है। हमको प्रूव करना है कि अगर इसके डायगोनल्स
ओ पर मीट कर रहे हैं तो हमको बताना है कि ए ओ अपॉन बी ओ की वैल्यू सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर आ रही है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमको ये जो दो लाइंस पैरेलल दी हैं इनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके लिए आप देखिए कि थेल्स थ्योरम लगाएंगे हम, और हमको थेल्स थ्योरम के लिए क्योंकि पैरेलल लाइंस चाहिए रहती है ट्रायंगल के अंदर, तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक पॉइंट P लिया और P से O पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी AB के। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमने OP को पैरेलल बनाया है AB के, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे कि OP इज पैरेलल टू AB। अब यह सवाल इजीली प्रूव हो सकता है क्योंकि हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो प्रूफ में आप देखोगे कि थेल्स थ्योरम हम दो बार लगाएंगे। पहली बार हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ABD OP इज पैरेलल टू AB। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय थेल्स थ्योरम या फिर बाय BPT हम क्या बोलेंगे कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ADC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये जो OP है वो पैरेलल टू CD हो जाएगा। कैसे? क्योंकि OP AB के पैरेलल हमने बनाया है और AB CD के पैरेलल पहले से ही था, इसका मतलब इसको इसके पैरेलल भी होना पड़ेगा। तो ये हो गया OP पैरेलल टू CD। इसी तरीके से इसमें भी BPT लगा के हम क्या बोल सकते हैं कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों को आप कंपेयर करोगे तो AP अपॉन PD दोनों में बन रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब आप देख रहे हो कि 2 प्रूफ में BO नीचे है और CO ऊपर है, तो हमको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो वो इजीली हो सकता है। यहाँ पे आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो BO की जगह CO आ जाएगा और CO की जगह BO आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का ही कन्वर्स है। इस बार हमको 2 प्रूफ में प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम किसके कहते हैं? जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो। यानी कि हमको प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और इसी चीज को हम अलग से क्या लिख सकते हैं कि अगर हमने AB को CD के पैरेलल कर दिया तो ABCD एक ट्रेपेजियम अपने आप बन जाएगा। अब इस बार हमको गिवन क्या है? तो जो पिछली बार हमको प्रूव करना था वो इस बार गिवन है, यानी कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमको गिवन है। तो इस बार भी हमको सेम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम P से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है AB के। तो हमने AB के पैरेलल P से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हमने बनाई है। तो कंस्ट्रक्शन में हमको लिखना पड़ेगा कि PO इज पैरेलल टू AB, ये हमने ड्रॉ किया है। तो प्रूफ में हम BPT लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल ABD के अंदर BPT हम इजीली लगा सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि OP इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहां से आ जाएगा AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब आप देखिए कि इस रेशो को हम इस्तेमाल करेंगे। आप यहां से देख सकते हैं कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO आ जाएगा। अब इस चीज का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देखिए कि यहां से AP अपॉन PD BO अपॉन DO के बराबर है और BO अपॉन DO AO अपॉन CO के बराबर है। तो यहां से हम बोल देंगे कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO, यानी कि AP अपॉन PD की वैल्यू AO अपॉन CO के बराबर आ गई। तो यहां से आप बोलोगे कि इन ट्राइंगल ADC में अगर ये रेशो बराबर आ रहा है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT PO
इज पैरेलल टू सी डी, ये हमने थ्योरम 6.2 में देखा था। अब पीओ सी डी के भी पैरेलल है और पीओ को हमने ए बी के पैरेलल तो बनाया ही था, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि जो लाइन दो लाइंस के पैरेलल है तो वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो इस तरीके से ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम प्रूव हो चुका है, क्योंकि हमने ए बी को पैरेलल टू सी डी प्रूव कर दिया है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 और इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।